पाल बघेल समाज की अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा आप देख रहे हैं सेक्टर 24 वाले रोड पर पहुंच गई है। तेज धूप हो रही है, आंखें चुंधिया जा रही हैं, उसके बावजूद पाल बघेल के नौजवान उत्साहपूर्वक यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। शोभा यात्रा पूरी सफलता और शांति और अनुशासन से निकल रही है। ये शोभा यात्रा देखिए। रहा है जिस तरीके से क्रांतिकारी और अगर अपने समाज के लिए भी और जिस तरीके से उसको लेकर क्या संदेश जो है वो समाज को जाता है। हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने सनातन धर्म को दोबारा जिवाया है। सनातन धर्म औरंगजेब ने और मुगलों के टाइम में खत्म हो गया था, मंदिर खत्म कर दिए थे। तो हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपनी पर्सनली अपने खजाने से उन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है। ये यात्रा कहां से कहां तक निकाली जा रही है? ये यात्रा हमारे रोहिणी काली मंदिर से लेके बेगमपुर से लेके और बुद्ध विहार धर्म वाटिका तक निकाली जा रही है। कितने लोग इस यात्रा को सफल बनाने में आज साथ में जुड़े हुए हैं? यात्रा को सफल बनाने में कम से कम 2 से 3 हजार लोग हैं सफल बनाने में। यात्रा को अनुशासित रखने के लिए दिल्ली पुलिस का क्या सहयोग रहा? दिल्ली पुलिस का सहयोग रहा है। दिल्ली पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस की सहायता नहीं ले रहे। हम हमारी यूनिट है बहुत बढ़िया, तो यात्रा को सफल निकाल रही है। और हमारी लोक माता अहिल्याबाई ने दुनिया के लिए काम किया है, इसलिए हम अपनी कोई शोभा यात्रा खराब नहीं करना चाहते और अच्छे ढंग से निकालना चाहते। ये सारे नौजवान जो बेचारे तपती हुई धूप में, मेरे को मैडम को पसीना आ रहा है, आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे इन भाइयों के लिए? हम इन भाइयों के लिए ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा गडरिया समाज है, ये शिक्षित भी है और मजबूत भी है। हमें हमारी लोक माता अहिल्याबाई के होलकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरकारी अवकाश चाहिए। पार्षद सुनील उर्फ सोनू बघेल और ये प्रोग्राम हमारे डी के भाई ने रखा है बेगमपुर में सुबह 10 बजे से अभी तक कम से 5 बजे तक सारे युवा भाई साथ दे रहे हैं पूरा। और बहुत माता अहिल्याबाई होलकर के कदमों पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और प्लस माता श्री अहिल्याबाई होलकर ने ना किसी जाति के ना किसी धर्म के लिए, हर धर्म के लिए हर जाति के लिए कार्य किया है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि सिर्फ हम ही अपनी माता अहिल्याबाई होलकर को पूछते हैं, कोई अदर समाज नहीं मनाता। इसका भी दुख है हमें, क्योंकि उन्होंने जो भी सड़कें बनवाई हैं वो हर उस सड़क पे हर इंसान चलता है। बढ़िया बात कही आपने, मजा आ गया। और जो घाटें बनवाई हैं उस पर हर हिंदू धर्म का हर नागरिक, हर जाति का आदमी उसको घाट पे यूज करता था। मंदिर में हर धर्म का जाता है। सोमनाथ मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, 100 से ऊपर मंदिर उस महिला ने उस जमाने में 12,670 मंदिर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने 12,670 मंदिरों का। हम इस समय धर्म वाटिका में मौजूद हैं, बुद्ध विहार की धर्म वाटिका, जहाँ पे पाल बघेल समाज का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्सव चल रहा है, 300वीं जयंती समारोह। यहाँ पे हमारे सर हैं बघेल जी, भूप सिंह जी, इन्होंने अपनी सेहत को काफ़ी बेहतर किया है। वहीं बघेल अंकल जी हैं, इन्होंने अपनी सेहत को अच्छा वेट लॉस भी किया। अंकल जी यहाँ से सर हैं, राइट, इन्होंने भी अपनी सेहत को बेहतर किया। तो आप हमारी टीम से ये भीड़ जो आप देख रहे हैं पाल बघेल समाज की बुद्ध विहार धर्म वाटिका में मौजूद है। जो घर में है, जो यहाँ नहीं पहुंची है आपकी फैमिली में, हो सकता है उनके साथ कोई ऐसी समस्याएं जो आज की लाइफ में जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बीपी, शुगर, थायराइड, कहीं ना कहीं मेडिसिन खा रही है, तो उनको भी बेहतर। हम अपने समाज को सभी को जगह जगह जगाएंगे, जगाने का काम करेंगे और हम हर तरह की शोभा यात्रा को निकालने में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश बघेल और इनकी टीम का बड़ा योगदान रहा। इनके मेहनत के ऊपर क्या शब्द बोलेंगे? शोभा यात्रा को निकालने में हमारे जो है डी के बघेल जी हैं, महेश बघेल जी हैं, नरेंद्र बघेल जी हैं, विजेंद्र बघेल जी हैं, सुरेश बघेल जी हैं, इन सभी का ऐसा योगदान है। इन्होंने अपने अपने फ्रंट बनाए, कौन आदमी क्या काम देखेगा। नरेंद्र बघेल जी, सुरेश बघेल जी, भूप सिंह बघेल जी, ये यहाँ धर्म इसकी वाटिका की व्यवस्था देख रहे हैं कि हमारे युवा साथी जब वहाँ चल करके आएंगे। हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं
बीजेपी का भी थोड़ा हाथ रहा है। असल में क्या है, पहले हमारा इतिहास इतना दबा दिया गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा महान इतिहास रहा है। हम हर एक जगह कोई पाल बघेल गडरिया धनगर कई नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कहीं भी इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आज जो थोड़ी बहुत जागरूकता आई है, अहिल्याबाई होलकर की एक बहुत बड़ी योग्यता है। हम अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी एक भी उनका शब्द और आचरण अपने जीवन में उतार ले, तो हमारे को कोई उसमें देवी जी की मूर्ति और मतलब स्थायी रूप से जगह का निर्माण कराऊंगा। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमारा नहीं करे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, तो हमें विरोध करना भी आना चाहिए, और आगे रहा हम उसका विरोध भी करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमें आज अपने समाज को बढ़ाने की जरूरत है, अपनी पहचान की जरूरत है, वो हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। ठीक। स्थानीय विधायक रविंद्र इंद्राज का क्या योगदान रहा आज के कार्यक्रम में? हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज भी आए हुए थे, और वो हमारे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की का रिबन काटा उन्होंने बेगमपुर में। उन्होंने खुद अपने हाथों से रथ चलाया, और हमारी जो ऑटो यूनियन है उसको भी चला, ऑटो को भी चला के कम से कम 500 मीटर को चला के स्वागत, हरी झंडी दिखाई उनको चलाने के लिए। ठीक है, आज के कार्यक्रम में बड़ा उत्साह आपके नौजवान लड़कों पे दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम बड़ी दूर किलोमीटर तक बेचारे पैदल चलते हुए गाड़ियों में होते हुए आए, क्या कहना चाहेंगे अपने नौजवान साथियों को? हमारा नौजवान आदमी 5 आदमी जोड़ता है, और 5 आदमी ऐसे जोड़ता है जो फ्लेक्सिबल है। जैसे ये उंगली है, ये उंगली है, ये है, तो ऐसे जोड़ता है। रफ एंड टफ कैसे भी यूज कर सकता है। हमारे नौजवान आदमी ऐसे ही 5 आदमी लेके चल रहा है, और इन एक आदमी ने 5 आदमी जोड़े हैं एक एक करके। उसी के हिसाब से भीड़ लगी हुई है। धर्मशाला खचाखच भरी हुई थी, अभी तो कवर की हुई पहले थे, और हमारा 2,500-3 हजार आदमियों का यहाँ प्रोग्राम था। ये जो सैकड़ों हजारों लोग आज यहाँ मौजूद हुए, सिर्फ बेगमपुर और बुध विहार से थे या अलग अलग जगहों से भी आए? कई आदमी MP से आए, कई बरेली से, कई गाजियाबाद से, कई अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कई राज्यों से यहाँ पे लोग आए। बुजुर्गों और महिलाओं का क्या योगदान रहा? हमारे जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं, अगर हमारे समाज में कोई बच्चा 1 साल का भी है, उसका भी योगदान। क्या बात है। और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनका भी योगदान है। ऐसे योगदान है। अगर मान लो हमारे समाज के कई आदमी आए हुए हैं बाहर से, तो रोटियां हमारे घर की बुजुर्ग औरतें देंगी, हमारे घर में जो औरतें हैं वो रोटियां सेक के देंगी उन्हें। ऐसे ये योगदान है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे अच्छा काम जो करा हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, कि समाज के लिए आपने वृक्षारोपण भी करा, उसके बारे में डिटेल दीजिए। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी को देखते हुए, मौसम को देखते हुए हमें पेड़ लगाने चाहिए। मैं अपने हर समाज से, 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम आधार कार्ड के हिसाब से एक पेड़ तो जरूर लगाए। अगर जितने आधार कार्ड है, एक आदमी के आधार कार्ड पे एक पेड़ छपा होना चाहिए, उससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक आदमी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। मैं अपनी छोटी यूनिट, अपने छोटे भाई, उन सब से भी आग्रह करता हूँ कि वो हमारे समाज के लिए कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, और छोटे छोटे गढ़ों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती बनाए। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। गढ़िया समाज जिंदाबाद, गढ़िया समाज जिंदाबाद, पाल समाज जिंदाबाद, पाल समाज जिंदाबाद, गढ़िया समाज अहिल्याबाई होलकर की जय। गढ़िया समाज जिंदाबाद, गढ़िया समाज जिंदाबाद। ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना किसी पार्टी का भी नहीं हूँ मैं, और मौजूदा प्रधान हूँ अभी मैं। 1 साल मेरी रहती है एटा से, यूपी से। अपने आप में ताकत होनी चाहिए। ये पार्टियाँ और ये तो चल के आएंगे हमारे पास। हमारा जो संगठन है ना, ये सिर्फ यूथ एक होनी चाहिए। सुबह से इस प्रोग्राम में साथ में है सुबह से कैसा लगा आपको? दिल्ली के नौजवान वहां से यहाँ तक इतनी अपार संख्या में मौजूद है, कार्यक्रम को देखा हुआ है। यात्रा की है पूरी तरीके से। कितनी गर्मी थी, 50 के ऊपर टेम्परेचर हो रहा था उस टाइम में, आपने तो कवर भी किया था। जी। और जितना युवा और जोश जो मैंने देखा है, और इतना जल्दी से देखने को मिलता नहीं है। लोग आते और निकल जाते हैं। इतनी सारी रैलियाँ थी, इतनी भीड़ थी, और इतनी गर्मी के अंदर उत्साहित हुआ। ये माता अहिल्याबाई से हमने सीख ली है, और हम सीख रहे हैं, और उनके मार्ग में आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने कुछ एक जाति के लिए काम नहीं किया है। मंदिर अगर बने हैं 12,675, सभी हिंदू धर्म के लिए, जितने भी हिंदू को लोग हैं वो सारे मंदिरों में जाते हैं। सड़कें बनाई अपने पैसों से, उन्होंने अपनी ताकत से इकट्ठा किया है।
तो ये पार्टियां और जो लोग आते रहेंगे, लॉलीपॉप देते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? ये हमें अपने आप में एकजुट होना है और हमें सबने एकजुट होना है और उसके बाद ये चीज़ें रहेंगी और ये सारी पार्टियां सब आएंगी, सत्ता में आएंगी। और जो इससे पहले आम आदमी थी, हमारे एमएलए थे, कोई खास अच्छा नहीं हुआ, अभी हमारे एमएलए नहीं है, लोग आएंगे। जो इससे पहले कोई भी नहीं बनाता था। आज की डेट में यूपी में बीजेपी है, देश में बीजेपी है, कहीं भी जिला कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ माता अहिल्याबाई बोल करके पुष्प नहीं चढ़ाए हो। अब हम जागरूक हो रहे हैं। अब हर पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने को पकड़ रही है, बीएसपी पकड़ रही है, सारी पार्टियां अब हमें खींच रही है। लेकिन हम जय होलकर भाई, जय जिंदाबाद। अंतिम बात की तरफ आते हैं। प्रधान जी, समाज के लाखों करोड़ों लोग देश भर के आपको देख रहे हैं, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से? हम शिक्षा को लेके ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में उठा के देखें, जानें, समझें। और ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के छोटे बड़े भाई हैं, अगर हमारे 10 घर हैं तो वहाँ पे भी एक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पे उनकी फ़ोटो रख के पुष्प चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत। शिक्षा के लिए सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा, कोयनी में भी है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप सबका जो फर्स्ट डे रहता है आपका, सबका आपका वहाँ पे फ्री चेकअप आप करा सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ आकर। और इसके लिए आप धर्मेंद्र जी, जो धर्मेंद्र बघेल जी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली की सेहत को लेके। तो मैं धन्यवाद करूंगा। और जो लोग इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं वाकई में अपनी सेहत, अपनी फैमिली की सेहत को बेहतर करना, तो वो जाकर भी वहाँ से उस स्टैंड आप सबसे बात करने के लिए, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। बाय प्रोफेशन मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मेरी टीम है यहाँ पे जो लोगों की सेहत पर काम करती है और पिछले 13 सालों से हम लोगों की सेहत पर काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखें, तो अपनी सेहत को आप बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। आज हम लोगों की सेहत पे काम कर रहे हैं।